क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम प्रॉब्लम यह है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि मैं चाहता हूं मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट इज वरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए था, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। सीरियसली कभी कभी तो मन करता ना उसके मुंह में ही कुछ ठूस दूं। ट्रस्ट मी भाई, 6 महीने में ना आई हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अबे कैसा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काई की खुशियां। रिलेशनशिप का मतलब ही होता है एंटर इन इट विद योर ओन हैप्पीनेस। लेकिन जैसे ही आप एंटर कर जाते हो, ऑल यू हैव टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा भी हुआ करता था। इन लड़कियों को ना कोई खुश नहीं कर सकता। हैप्पी वुमन इज अ मिथ। तो बैटमैन वाली को देख ले, जब तक बेचारा बैटमैन नहीं बना, उसके बोलते रहती थी कि तुम तो कुछ करते नहीं हो, तुम तो नकारा हो, नापुंसक हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। जिस दिन बेचारा बैटमैन बन गया, उस दिन बोलती है हाँ तुम तो बैटमैन बन गए, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ, मुझे तो एक नॉर्मल इंसान चाहिए था। सब साला इन मसालों का दिमाग खराब करके रखा। कहानियां ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की, दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ खुश, फिल्म खत्म। इसके आगे की स्टोरी कोई नहीं बताता, इसके आगे की स्टोरी मैं बताता हूँ। इसके बाद अगर लड़के ने लड़की को 2 दिन हग नहीं किया तो प्रॉब्लम, अगर हग किया तो इतना भी चेप नहीं होना यार, इतना भी अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज थोड़ा दूर रहे। साली शॉपिंग खत्म नहीं होती है इनकी। पहले कुशन्स आए, फिर कर्टन्स आए, फिर कुशन कर्टन से मैच नहीं किए तो और कुशन्स आए। साले मग मेरे इतने घर में ना कि अगर बेचने निकलूंगा ना तो महीने भर का खर्चा निकल जाएगा। एक तो जो खरीदने जाएंगी वो कभी खरीद के आएंगे नहीं। पहले 2 हफ्ते दिमाग चाटेगी, टेबल लेना है, टेबल लेना है। उसके बाद 5 घंटे जाके मॉल में एक सड़ी सी चप्पल उठा के ले आएगी और फिर अगले 2 हफ्ते दिमाग चाटेगी, टेबल लेना है, टेबल लेना है। साला ऑफिस में काम करते रहता हूँ, कॉल आ जाएगा, कॉल उठा के बोल देता हूँ कि अभी बात नहीं कर सकता। कितना मुश्किल है ये बात समझना। 2 मिनट कर लोगे तो क्या हो जाएगा? अरे 2 मिनट कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा? मेरी माँ ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। और इसके बाद भाई अगर तूने आई लव यू बिना बोले काटा फोन, तो उसके बाद फिर नाटक। साला ये सबसे सड़ी हुई चीज, सबसे घटिया इन्वेंशन तो ये मोबाइल फोन है। दिमाग का दही कर रखा है इसने। गले का पट्टा है, पट्टा। इनकी एड भी देख लो ना कैसी होती, 1 पैसा पर सेकंड, और बात कर और बात कर। अरे नहीं करना यार मुझे बात। तुम्हारी कॉल सस्ती कर जाने से क्या मेरा कॉल बढ़ जाता है क्या बात करने के लिए कुछ? अब ये बात उनको भी समझाओ जाके, अब उनको भी समझाओ। वो बोलेंगे कि बात क्यों नहीं करते हो तुम, बात क्यों नहीं करते, तुम्हारे पास टॉपिक क्यों नहीं रहता है? आई थिंक यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी। तुम्हें ही करना था तो मैंने कॉल क्यों किया? अरे मेरी माँ तूने कॉल क्यों किया मुझे कैसे पता होगा? जाके भारती मित्तल से पूछना। मैं बता रहा हूँ ब्रो तुझे, ये जो टीवी पे ऐड आ रहा है ना, ये कुत्ता नहीं कुतिया ही है। तू शर्त लगा ले मुझसे, wherever you go, we follow। तुझे क्या लगता है कोलंबस को पता नहीं था कि वो इंडिया जा रहा? उसे पता था भाई, उसे पता था। वो बेचारा तो कहीं दूर जाना चाहता था, लेकिन अपने बीवी के डर से उसे बोलना पड़ गया कि वो इंडिया जा रहा है। नहीं तो उसकी बीवी 10 सवाल पूछती, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? अच्छा तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो? ओहो हो, मुझे तो लगा तुम्हें मुझसे दूर जाना इसलिए तुम भाग रहे हो। साले का आज भी मजाक उड़ाती है दुनिया। काम कर रहा होता हूँ ऑफिस में, ठीक है, मस्त काम कर रहा होता हूँ, एसएमएस आ जाएगा, आई लव यू। मैं भी एसएमएस कर देता हूँ, आई लव यू टू। उसके बाद एसएमएस पे एसएमएस। अबे काम क्या करती है ऑफिस में जाके वो लोग हैं? एसएमएस पे एसएमएस, एसएमएस में एसएमएस। और अगर रिप्लाई ना करो तो 10 मिनट में कॉल आ जाएगा, कॉल आ जाएगा। उसके बाद कॉल भी ना उठाओ तो फिर मैसेज आएगा तुम्हारे पास कि आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। अब 1 मिनट पहले बाबू आई लव यू से आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर, और वो भी कब? दिस इज व्हेन दे आर नॉट इवन डाउन। वाह, अब पता चला भाई मुझे, अब पता चला कि लड़कों को ना इतने हार्ट अटैक क्यों आते हैं और ये वाले बंदे इतने सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं। दिमाग खराब। तूने ये तो सुना ही होगा ना भाई कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, ठीक है, ट्रू। लेकिन बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन देयर इज आल्सो अ वुमन। और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना कि सक्सेसफुल लोग ज्यादा है कि अनसक्सेसफुल लोग ज्यादा हैं इस दुनिया में। मैं तुझे ना एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, तू ना इनके साथ डिस्कशन कर ही नहीं सकता। दे कॉल इट अ डिस्कशन, बट एनी डिस्कशन विद अ वुमन इज एन आर्ग्यूमेंट। और भाई आर्ग्यूमेंट में तो तू इनसे जीत ही नहीं सकता। तू जीत के दिखा दे। जैसे हमारी बेसिक नीड होती है, हम लॉन्डो की बेसिक नीड होती है कि हमें एक सेंस चाहिए होता है आर्ग्यूमेंट में। इन्हें सेंस में से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तुच्ची चीज की वजह से वो थोड़ी ना आर्ग्यूमेंट हार जाएगी, पागल। और सबसे मेन बात भाई पता है तुझे कि अभी वाले आर्ग्यूमेंट पे अभी आर्ग्यूमेंट नहीं करेगी। अभी जो बात चलेगी ना उसको 2 महीने बाद ले जाएगी और फिर आर्ग्यूमेंट करेगी। यहाँ साला मैं याद करने पे तुला हुआ हूँ कि साला किस बात पे आर्ग्यूमेंट हो रही है, मुझे पता तक नहीं है। इनका तुम्हें पता नहीं है भाई, ये ना बचा के रखती हैं। ये छोटा हथियार नहीं, ये इनके लिए बड़ा हथियार है। ये बड़ी लड़ाई में यूज करते हैं। देख, तुझे मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा ना, तुझे लग रहा हो मैं फालतू की बातें कर रहा हूं, तू खुद ट्राई करके देख।
तू अपने आप को ना कभी सही साबित करने की कोशिश कर ले उसके सामने। तुझे लग रहा होगा कि तू इस बात में एकदम सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, यहाँ तू सही साबित कर देगा। जैसे ही तुझे लगेगा ना कि तू सही साबित कर देगा, तभी एक आवाज आएगी, उंगली नीचे करो। भाई तुझे पता भी नहीं होगा और तेरी ना एक छोटी सी नादान उंगली उनकी तरफ पॉइंट कर रही होगी। उसके बाद एवरी आर्ग्यूमेंट, जो भी आर्ग्यूमेंट चल रही थी, इज फ्लश डाउन द ड्रेन, और सिर्फ मुद्दा इतना रह जाएगा कि हाउ डेयर यू पॉइंट अ फिंगर एट मी। मतलब ये लोग आर्ग्यूमेंट के बीच में हमें जूता फेंक के मार सकती है, पर हम लोग इनको फिंगर तक नहीं दिखा सकते हैं। बहुत बड़ी, किसने बनाया भाई ये रूल, किसने बना दिया है? तुझे पता है शादियों में ये नागिन वाली बीन क्यों बजती है? क्योंकि बैंड वाला भी ना हमें आगाह कर रहा होता है कि कौन सी चंडाल आने वाली है आपकी दुनिया में, बच के रहिएगा। तू मेरे को एक बात बता, वो क्या करने आई थी तेरे पास? अगर मैं सेम काम करूं अभी जाके, अगर मैं उसकी फ्रेंड को कॉल करूं, अपने प्रॉब्लम्स गिनाऊं, पता है क्या बोलेगी? अच्छा, तुमने मेरी फ्रेंड को कॉल किया था, उसकी सिंपैथी गेन करना चाहते थे। व्हाई डोंट यू गो एंड स्लीप विथ हर? इट्स रिडिकुलस मैन यार, मुझे नहीं बात करना।